हाय पीपल, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में पॉइंट वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर क्लियरली स्टेट कर रहा है कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? द मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ किस तरह के मूवमेंट्स करता है। एंड द अर्थ हैज जस्ट टू टाइप्स ऑफ मोशंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन तब होता है जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूवमेंट करता है, उसको कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन कब होता है? जब अर्थ सन के अराउंड मूव करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट या पाथ में, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सो फर्स्ट वी विल स्टडी रोटेशन। पहले कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं। रोटेशन, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू, इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के थ्रू पास करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। लेकिन आज हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, विच इज ऑर्बिटल प्लेन। इट इज दैट प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थ एक ऑर्बिट में मूव करता है सन के अराउंड, ये हमको ऑलरेडी मालूम है ना? वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो अब अगर हम इमेजिन करें कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये एक हॉलो सर्कल है, मतलब सिर्फ इसकी आउटलाइन है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये तो ऑर्बिट हो गया जिसपे अर्थ मूव करता है। अब अगर ये हॉलो सर्कल को हम भर दें, अगर इसके बीच में हम कलरिंग कर दें, तो दैट विल डिनोट द ऑर्बिटल प्लेन। सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन। एक्सिस जो है ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्रीज का। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो पिंक वाला फ्लैट सरफेस है दैट इज द ऑर्बिटल प्लेन, और वो जो स्लांटिंग लाइन है जो अर्थ के थ्रू पास कर रही है दैट डिनोट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस और वो जो पिंक फ्लैट सरफेस है विच डिनोट्स द ऑर्बिटल प्लेन, इनके बीच में 66.5 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, मतलब 66 degrees and 30 minutes. So Earth's axis makes an angle of 66.5 degrees with the orbital plane. This is very important. इंडिया के एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि द अर्थ इज राउंड एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। पहले के लोग इस बात को नहीं जानते थे और ना ही इसको मानते थे, बट आर्यभट्ट ने बहुत ही पहले स्टेट कर दिया था अपने कैलकुलेशंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से कि द अर्थ इज राउंड एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। आज एक और नई चीज सीखते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हमको मालूम है कि अर्थ को अपनी लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। एंड द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, राइट? सो इन दो पॉइंट्स की वजह से हम एक नई चीज कंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द अर्थ स्फेरिकल शेप, जब भी वो सन के सामने होता है तो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से किसी भी टाइम पे अर्थ के सिर्फ हाफ हिस्से को ही सनलाइट मिल पाती है। तो जिस साइड को लाइट मिल रही होती है दैट पार्ट एक्सपीरियंसेस डे, और जिस पार्ट को लाइट नहीं मिल रही होती है सनलाइट, दैट पार्ट एक्सपीरियंसेस नाइट। और जो सर्कल इस डे और नाइट वाले पोर्शंस को आपस में डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ग्लोब पे द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द अर्थ्स एक्सिस। आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो एक्सिस है वो रेड लाइन से मार्क्ड है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस। तो हमारा जो डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। और हमें मालूम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ को अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, और इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं अर्थ डे। इट डिनोट्स द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। व्हाई अर्थ डे? बिकॉज अर्थ पे एक दिन 24 घंटे जितना लंबा होता है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। अब यहाँ पे आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ जो हमने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी शेयर किया था। हमने फर्स्ट चैप्टर में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी में एक प्लैनेट हमने पढ़ा था वीनस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। लेकिन वीनस पे एक बहुत ही अजीब बात होती है। सो 1 ईयर ऑन वीनस इज इक्वल टू 225 डेज। मतलब वीनस 225 डेज लेता है सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में, लेकिन अपने एक्सिस पे एक चक्कर कंप्लीट करने में वीनस 243 डेज लेता है। सो देयरफॉर 1 ईयर ऑन वीनस इज इक्वल टू 225 डेज, लेकिन 1 डे ऑन वीनस इज एक्चुअली इक्वल टू 243 अर्थ डेज। कैन यू इमेजिन दैट 1 ईयर इज शॉर्टर देन 1 डे ऑन वीनस? तो सोचिए अगर हम वीनस पे रहते तो हम बर्थडे कब मनाते? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और फन फैक्ट्स के लिए यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम। तो अभी तक हमने रोटेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, बट वी स्टिल डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रोटेशन। सो लेट मी आस्क यू, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करता तो क्या होता? हम एक बहुत ही वियर्ड से वर्ल्ड में रहते, क्योंकि अर्थ स्टेशनरी होता। तो जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है वो हमेशा सन को फेस करता और वहां पे हमेशा डे होता।
इस रीजन में कंटिन्यूअस वार्मथ होती, बहुत ज्यादा हीट हो जाता क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सन को फेस करता रहता। और जो पोर्शन सन को नहीं फेस कर रहा होता वहां पे हमेशा डार्कनेस होती और ये रीजन फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता क्योंकि इसको सनलाइट मिल ही नहीं पाती और लाइफ इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में पॉसिबल ही नहीं होती। सो यू सी, रोटेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और किसी भी चीज की वैल्यू समझने का बेस्ट तरीका होता है ये इमेजिन करना कि अगर वो चीज नहीं होती तो क्या होता। तो हमें मालूम पड़ गया अगर रोटेशन नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। और इससे हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि डेज एंड नाइट्स ऑन अर्थ आर कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन। जब अर्थ रोटेट करता है तो उसकी वजह से डे होता है और फिर जब अर्थ रोटेट करते हुए सन से अवे फेस करने लगता है तो उस जगह पे रात हो जाती है। एंड विद दिस वी कंप्लीटेड द पोर्शन ऑन रोटेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो प्लीज शो अस सम लव, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए क्योंकि इससे हमें मालूम पड़ता है कि यू आर लाइकिंग आवर लेक्चर्स एंड यू आर अप्रिशिएटिंग आवर हार्ड वर्क। Thank you so much. We'll see you guys next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.